नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। किसी नगरी में एक पराक्रमी राजा राज्य करता था। राजा बहुत ही दयालु स्वभाव का था। वह अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता था, हमेशा अपनी प्रजा को खुश रखता था। सारी प्रजा राजा से बहुत खुश थी। राजा की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। वह जरूरतमंदों की मदद भी करता था, दीन दुखियों की सेवा करता था। कोई दूसरे राज्य के भी अगर कोई इसके राज्य में कुछ मांगने आता तो वह उनको भी खाली हाथ नहीं भेजता था। उस राजा की 7 रानियां थी, लेकिन किसी भी रानी से उसे संतान नहीं हुई। तो राजा इस बात से बहुत दुखी रहता था और प्रजा भी सोचती थी कि भाई राजा की एक संतान हो जाए तो अच्छा होगा। उसके मरने के बाद इस राज्य को कौन संभालेगा फिर। इतने अच्छे हृदय का होने के बाद भी राजा निसंतान कैसे हैं। तो राजा इसी बात में हमेशा चिंतित रहने लगा और थोड़ा बीमार भी रहने लगा। एक दिन अचानक से एक महात्मा वहां आए और उन्होंने राजा को एक फल दिया। जब राजा ने उन्हें अपनी परेशानी बताई तो उसे उस फल को रानियों को खिलाने के लिए कहा। राजा ने वह फल दासी के द्वारा रनिवासी में भेजा। दासी फल लेकर रनिवासी में गई और उस फल को रानियों को दिखाया और उसके बारे में बताया। रानियां खुश हो गई, लेकिन वह उस समय छोटी रानी उपस्थित नहीं थी। वह पूजा के लिए मंदिर गई हुई थी। इसलिए बाकी 6 रानियों ने ये फैसला किया कि जब छोटी रानी आ जाएगी तभी इस फल को बांटकर खा लेंगे, और फल को वहीं छोड़कर अपने कक्ष में चली गई। जब छोटी रानी पूजा पूरी करके वापस आई तो उसने देखा, अरे वाह, इतना सुंदर फल, दिखने में इतना सुंदर है तो खाने में कितना स्वादिष्ट होगा। और उसने उस फल को उसी समय खा लिया। उसे पता नहीं था कि उस फल के बारे में जब सब बाकी रानियों ने यह सुना तो छोटी रानी पर वे बहुत क्रोधित हुई, गुस्सा हुई और राजा को सब कुछ बताया। राजा ने उन्हें समझाया कि छोटी रानी ने यह सब जानबूझकर नहीं किया था, उससे अनजाने में गलती हो गई, उसे माफ कर दो। लेकिन उन रानियों को मन ही मन छोटी रानी पर बहुत गुस्सा आता था। अपराध बोध छोटी रानी बड़ी रानियों से डरती थी और उनकी हर बात मानती थी, सही गलत में भी हाँ मिलाती थी। कुछ दिनों बाद राजा उदास बगीचे में टहल रहा था। उसी समय एक दासी दौड़कर आई और उसने राजा को प्रणाम करके बोला, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, छोटी रानी गर्भवती है। यह सुनकर राजा का हृदय तो खुशी से भर गया और उसने अपने गले से मोतियों की माला निकालकर खुश होकर दासी को दे दी। राजा दौड़ता हुआ रनिवासी में आया और छोटी रानी के पास गया। छोटी रानी भी मंद मंद मुस्कुरा रही थी। तो राजा ने छोटी रानी को हृदय से लगा लिया और फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी इस बात की। तो पूरे राज्य में यह सुनकर खुशी की लहर दौड़ गई। सभी खुश थे, लेकिन 6 रानियां इस खुशी से खुश नहीं थी। उन्हें छोटी रानी से अब जलन हो रही थी। पहले से ही राजा छोटी रानी को बहुत चाहते थे, हमसे ज्यादा चाहते थे, और अब तो छोटी रानी को जब संतान हो जाएगी तो राजा उसी को चाहेंगे, हमारी तरफ कोई भी ध्यान नहीं देंगे। जलन के कारण रानियां छोटी रानी को बधाई देने भी नहीं गई। राजा को ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने फिर से रानियों को समझाया। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और 9 महीने पूरे होने के बाद एक दिन छोटी रानी को प्रसव पीड़ा होने लगी। छोटी रानी ने सबसे पहले 6 रानियों को बुलाया और उनको बताया। 6 रानियों ने छोटी रानी से कहा, तू चिंता न कर, हम तेरा पूरा ख्याल रखेंगे। और 6 रानियां तो उससे चिढ़ रही थी और उन 6 रानियों ने मिलकर एक योजना बनाई। सभी दासियों को कक्ष के बाहर निकाल दिया और छोटी रानी को घेर कर खड़ी हो गई। छोटी रानी तो प्रसव पीड़ा में तड़प रही थी और कुछ देर के बाद उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दे दिया। उस समय तो छोटी रानी बेहोशी अवस्था में थी। रानियों ने दाई को कुछ एक जो आई थी वहां पर उसे कुछ स्वर्ण मुद्राएं दी और उसको कहा कि बाहर सभी को कहना कि छोटी रानी को कंकड़ पत्थर पैदा हुए हैं। और उन्होंने उस बच्चे को वहां से उठा लिया और छोटी रानी के पास कंकड़ पत्थर रख दिए। जब राजा ने यह खबर सुनी तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वह बहुत ही दुखी हुआ कि इतने लंबे समय के इंतजार के बाद भी संतान के रूप में उसके यहाँ कंकड़ पत्थर पैदा हुए हैं। जब छोटी रानी को होश आया तो उसने 6 रानियों की तरफ मुंह ताकते हुए पूछा
कि दीदी मेरा बच्चा कहाँ है। तो रानियां मुंह बनाते हुए बोली, देख नहीं रही है, तेरे बच्चे पास में ही तो पड़े हैं। छोटी रानियां कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसने आसपास देखा, यहाँ तो कुछ नहीं है। तो बड़ी रानी ने कहा, ये देख नहीं रही है कंकड़ पत्थर, तूने इन्हीं को जन्म दिया है, यही तेरे बच्चे हैं। छोटी रानी बहुत चक्की रह गई, लेकिन क्या करती। उसने उन कंकड़ पत्थरों को उठाया और अपनी छाती से लगा लिया। छहों रानियां राजा के पास पहुंची, बनावटी रोते हुए बोली, ये सब छोटी रानी का कसूर है। पहले तो उसने पूरा फल खा लिया और अब कंकड़ पत्थर को जन्म दिया है। राजा उस समय बहुत दुखी था। बुद्धि विवेक पर उसका जोर नहीं था। उसने छोटी रानी को यह बात सुनकर सजा सुना दी और महल से रहने का अधिकार छीनकर महल के बाहर काग उड़ाने की जिम्मेदारी दे दी। बेचारी छोटी रानी महल के बाहर काग उड़ाने के लिए चली गई और कंकड़ पत्थर को अपने सीने से बांधे रहती। छहों रानियां अपनी चाल में कामयाब हो गई और फिर राजा एक बार फिर से दुखी हो गया। इसके बाद छहों रानियों ने उस नन्हे बालक को एक दासी के घर छुपा के रखा था। उसे ले जाकर एक डलिया में रखकर नदी में बहा दिया। नदी के बहाव से धीरे धीरे डलिया बहती हुई कुछ दूर पहुंच गई। एक पेड़ के नीचे उस राजा के घोड़े की रखवाली करने वाला एक लड़का 12-13 साल का बैठा था। तो नदिया में डलिया को देखकर उसने उस डलिया को पकड़ा और उसे देखा तो उसमें एक तो बहुत सुंदर सा बालक है। उसने उस बालक को अपने साथ लिया और जो उसके साथ घोड़ा था, उस मूक घोड़ा मूक जानवर था, लेकिन राज्य के कपड़ों को पहचान गया। उसने सिर हिलाया और लड़के को समझाने की कोशिश की। तो उस लड़के ने उस बच्चे को लेकर घोड़े पर जैसे ही बैठा, घोड़े ने दौड़ लगाई। छोटी रानी हमेशा कहा करती थी जब उसका बच्चा पेट में था कि मेरा बेटा ऐसा होगा कि 1000 कोस की टापर मारेगा, इतना दौड़ेगा। और वैसा ही हुआ। घोड़े ने जो दौड़ लगाई तो 1000 कोस के बाद ही जाकर रुका। तो वह एक दूसरा राज्य था। वहां पहुंचकर उस लड़के ने एक साहूकार के घर नौकरी कर ली। दिन भर घोड़े से माल ढोता था और अपने साथ अपनी पीठ पर बालक को बांधे रहता था। साहूकार से काम के बदले में मिले पैसों से खुद के लिए खाना, घोड़े के लिए चने और बालक के लिए दूध बतासे लाता। धीरे धीरे बालक बड़ा होने लगा और वह राजकुमार सुंदर युवक बन गया। उस राज्य के राजा ने एक घोषणा करवाई थी कि कोई घुड़सवारी की दौड़ में प्रथम आएगा तो मैं उस राजकुमार के साथ अपनी लड़की की शादी कर दूंगा। राजकुमारी बहुत ही सुंदर थी। बहुत से राजकुमार अपने अपने घोड़ों को लेकर वहां पहुंचे। उस राजकुमार ने भी जब ये घोषणा सुनी तो वह भी जिद करने लगा कि मुझे भी प्रतियोगिता में भाग लेना है। तो घोड़े के मालिक ने उसे बहुत समझाया, उसे मना किया कि वह महाराजा की प्रतियोगिता है, वह इसमें भाग नहीं ले सकते हो। लेकिन राजकुमार अड़ गया। घोड़े ने फिर सिर हिला हिलाकर अपनी सहमति भी जाहिर कर दी। तो हार मानते हुए घोड़े के मालिक ने जैसे तैसे उसे जाने की आज्ञा दे दी। राजकुमार घोड़े को लेकर प्रतियोगिता स्थल पर पहुंचा तो उसने राजकुमारी की सुंदरता को देखा तो उस पे मंत्रमुग्ध रह गया वह। अब घोड़ों की प्रतियोगिता शुरू हुई और राजकुमार ने एक नजर सभी प्रतियोगियों की तरफ देखा। सब एक से एक बढ़कर धुरंधर राजकुमार और अच्छे अच्छे घोड़ों को साथ में लिए हुए अपने आप पर गर्व महसूस कर रहे थे। जो भी राजकुमार को देखता उसकी स्थिति को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगता। राजकुमार ने उन सबकी ओर ध्यान बिल्कुल नहीं दिया और प्रतियोगिता शुरू हुई। सभी घोड़ों ने दौड़ शुरू की और आखिर लास्ट में राजकुमार जीत गया। शर्त के मुताबिक अब राजा ने राजकुमार की शादी राजकुमार से करवा दी और आधा राज्य भी उसे दे दिया। अब राजकुमार और राजकुमारी खुशी से रहने लगे। एक दिन उस राज्य में वही महात्मा आए जो राजकुमार के पुराने पिता के राज्य में आए थे। राजकुमार और राजकुमारी ने उनका खूब स्वागत किया और उनकी खूब सेवा की। महात्मा उनकी सेवा से प्रसन्न हो गए और महात्मा ने
राजकुमार को बताया कि तुम अमुक राज्य के राजा की संतान हो। राजकुमार को सुनकर हैरानी हुई। अगर ऐसी बात है तो उन्होंने मुझे गरीबी का जीवन जीने के लिए क्यों छोड़ दिया? तब महात्मा ने उन्हें पूरी घटना बताई। ये सुनकर राजकुमार ने उस राज्य में अपने पिता से मिलने के लिए मन बनाया, लेकिन उसने एक योजना बनाई। वह कुछ सैनिकों के साथ और राजकुमारी को लेकर उस राज्य में पहुंचा। वहां पहुंचकर महल में कुछ दूरी पर ही उसने डेरा जमा लिया और राजा को खबर भेजी कि वह उस राज्य में एक बड़ा यज्ञ कराना चाहता है। तो उस राजा ने यज्ञ करने की उस राजकुमार को इजाजत दे दी। राजकुमार ने यज्ञ प्रारंभ करवाया। ये यज्ञ 21 दिन तक चला। उसके बाद राजकुमार ने बहुत बड़े भोज का आयोजन रखा। राजा को खबर भिजवाई कि इस भोज में राज्य के सभी व्यक्ति उपस्थित हो। राजा ने पूरे राज्य में फिर घोषणा करवा दी कि सभी को इस भोज में शामिल होना है। अंत में राजा और 6 रानियां भोजन करने के लिए पहुंचे। उन्होंने भी भोजन किया। उसके बाद राजा ने राजकुमार को महल में आने के लिए आग्रह किया। तो राजकुमार ने कहा, नहीं, अभी नहीं। कोई और है जिसने अभी भोजन नहीं किया है? क्या सभी भोजन कर चुके हैं? तो राजा ने कहा, हाँ, सभी भोजन कर चुके हैं। राजकुमार ने कहा, नहीं, कोई तो रह गया है जिसने अभी भी भोजन नहीं किया है। तब राजा ने कहा, एक रानी है, लेकिन उसको यहाँ इस पवित्र जगह पर नहीं बुलाओ। राजकुमार ने कहा, नहीं, उसको भी बुलाओ। छोटी रानी को बुलाया गया। राजकुमारी ने रानी के चरण स्पर्श किए। रानी की बहुत बुरी दशा थी। मैले कपड़े पहने हुए, अपने सीने से कंकड़ पत्थर लगाए हुए थी। राजकुमारी ने पहले छोटी रानी को स्नान करवाया और स्नान करवाते वक्त उसके सीने से बंधे हुए कंकड़ पत्थर को फेंकना चाहा। इस पर छोटी रानी ने नाराज होकर ऐतराज दिखाया। तब राजकुमारी ने यह कर उसको पास में ही रख दिए। बाद में उनको वापस तुम ले लेना। और छोटी रानी को नहलाकर, अच्छे कपड़े पहनाकर, श्रृंगार करके अच्छे से वो ले आई। जब राजकुमार ने उसके बाद में एक पानी से भरा कटोरा मंगवाया, एक लकड़ी का घोड़ा मंगवाया, तो राजकुमार ने लकड़ी के उस घोड़े को पकड़कर उसका मुंह उस कटोरे में डुबोया जिसमें पानी भरा हुआ था और कहा, काठ का घोड़ा पानी पी ले, चू चू। काठ का घोड़ा पानी पी ले, चू चू। राजा और बाकी राज्य के लोग ये सब देख रहे थे। तब राजा ने कहा, ये लकड़ी का घोड़ा है, ये पानी कैसे पी सकता है? तब राजकुमार ने कहा, जी बिल्कुल पी सकता है, ये पानी पी सकता है। अब आप ही बताइए कि लकड़ी का घोड़ा पानी नहीं पी सकता है तो इंसान के कंकर पत्थर पैदा हो सकते हैं क्या? ये सुनकर राजा का दिमाग ठनका। उसने सोचा, ये मैंने क्या कर दिया? राजकुमार ने बताया कि छोटी रानी ने कंकड़ पत्थर नहीं, मुझे जन्म दिया था। 6 रानियों ने मिलकर मुझे नदी में बहा दिया था और छोटी रानी के आगे कंकड़ पत्थर रखकर कह दिया था कि उन्होंने तो इन कंकड़ पत्थरों को ही जन्म दिया है। राजा को ये सब बात समझ में आई तो वह अपने आप पर बहुत पश्चाताप करने लगा। उसने राजकुमार को उसी समय सीने से लगाया। राजकुमार ने राजा और छोटी रानी के चरण स्पर्श किए। छोटी रानी ने तो अपने पुत्र को देखकर अपने सीने से लगा लिया और 6 रानियां ये जब सब देख रही थी तो वह थर थर कांप रही थी। तो राजा ने कहा उसके बाद कि चलो पुत्र, अब महल में चलते हैं। तब राजकुमार ने कहा, नहीं, अभी एक काम करना और बाकी है। तब उसने कहा कि राजा से कहा कि महल के बाहर जिस तरह से छोटी रानी को महल से बाहर निष्कासित किया गया था, उसी तरह से इन 6 रानियों को इस राज्य के बाहर निष्कासित किया जाए और जब तक इन्हें अपने इस किए हुए अपराध का पूर्ण रूप से पश्चाताप ना हो जाए तब तक इन्हें इस राज्य में आने की अनुमति न दी जाए। तो राजा ने वैसा ही किया। तो ठीक भी है, जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है उसमें खुद ही गिरता है। 6 रानियों ने छोटी रानी के साथ जो किया वही का वही उन 6 के साथ हुआ।
तो हमें कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। जैसा बोते हैं वैसा ही काटना पड़ता है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इसे आगे भी शेयर करें। अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें साथ ही, ताकि अन्य नई नई जानकारियाँ आप तक अतिशीघ्र पहुँच सके। अपना अमूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।